नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, परसेंटेज का आज अगला हम लोग टॉपिक लेकर आ रहे हैं। परसेंटेज में ही परसेंटेज का अगला टॉपिक है कि मिश्रण पर आधारित प्रश्न क्या है। मिश्रण पर आधारित प्रश्न। किस पर? मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न जैसे मिश्रण में दो चीज़ों को मिलाकर, तीन चीज़ों को मिलाकर उनका अनुपात निकाला जाता है, उसी तरह इसमें परसेंटेज निकाला जाएगा और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मान लीजिए कि 15 लीटर घोल में, किसमें? 15 लीटर घोल में 40%, कितना? 40% चीनी है। ठीक। और इसमें 40% चीनी है तो क्या करेंगे? इसमें मान लीजिए कि 3 लीटर पानी और मिला देते हैं। ठीक। जब 15 लीटर घोल में 40% चीनी है और इसमें 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो पूछेगा हमसे कुछ दूसरा है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि अब जब पानी मिला दिए तो अब इसमें चीनी का प्रतिशत कितना हुआ? क्या? नए घोल में चीनी, ठीक, नए घोल में चीनी दिखाई दे रहा है कि नहीं? नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। का प्रतिशत ज्ञात करें या कीजिए। ठीक, क्वेश्चन। ठीक। प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लोगों का है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। ठीक। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी का परसेंटेज ज्ञात करें। टोटल घोल कितना है? 15 लीटर। टोटल घोल कितना है? मान लीजिए कि 15 लीटर घोल है टोटल। 15 का 40%, 15 का 40%, 40% का मतलब 40/100। इतना क्या दिया? 40% चीनी है। ठीक। तो बचा हुआ 60%, टोटल 100% हुआ तो बचा हुआ 60%, 15 का 60% पानी हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दिए। ठीक। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 को काट दिए, 3 दूनी 6 लीटर। यदि 6 लीटर चीनी, ये चीनी मान लो, चीनी है तो घोल में पानी होगा, पानी और चीनी का घोल होता है।
मान लीजिए कि 6 लीटर अगर चीनी है तो पानी कितना होगा, 9 लीटर। काटोगे तो भी 9 आ जाएगा। ठीक, चीनी अगर 6 लीटर है तो पानी 9 लीटर हो जाएगा। ठीक, और ये इसमें क्या बोला है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दें घोल में। इस घोल में 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 लीटर टोटल घोल हो जाएगा। 18 लीटर घोल हो जाएगा कि नहीं, घोल कितना हो जाएगा, 18 लीटर। अब पूछ रहा है कि पहले में 6 भाग चीनी था, 9 भाग पानी था। अब जब नया घोल हो गया 18 लीटर, जब 3 लीटर पानी मिला देंगे तो इसमें चीनी कितने % होगा। तो चीनी की मात्रा कितना हम लोगों का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चीनी का परसेंटेज निकालना है तो चीनी का मात्रा गुणे 100 बटे नया घोल। तो चीनी का मात्रा कितना है, 6। सूत्र याद है ना, चीनी का परसेंटेज पूछा तो चीनी की मात्रा गुणे 100 बटे नया घोल। चीनी की मात्रा कितना है, 6 गुणे 100 और नया घोल 18। 6 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3 3 के 9, 3 3 के 9, 1/3 परसेंटेज। अच्छा, 3 3 के 9, 3 3 के 9 मतलब 33 सही 1/3%। ठीक, 33 सही 1/3% इसका आएगा। काट दो, कितना आएगा, 33 सही 1/3%। तो नए घोल में चीनी की मात्रा कितना परसेंट है, चीनी 33 सही 1/3% चीनी नए घोल में। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न में क्या करा है कि दूध और पानी के 40 लीटर विलयन में, दूध और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% दूध है और उसमें दूध कितना लीटर कम डाला गया होता। पूछ रहा है कि उसमें जो विलयन है उसमें कितना कम दूध डाला गया होता कि वह 20% होता, कि वह 20% होता। तो पूछ रहा है कि उस बिलियन में दूध कितना कम डालते कि दूध की मात्रा 20% उस बिलियन में बस रहती। मतलब 20 भाग दूध है और पानी का भाग 80 है, कितना कम दूध डालते तो। ठीक, चलो चलते हैं। ठीक, मान लीजिए कि बिलियन कितना था, 40 लीटर। 40 लीटर क्या था, बिलियन था। ठीक, बिलियन कितना था, 40 लीटर। इसमें मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क इसमें कितना था, मिल्क था 25%। 25% दूध है। मिल्क इस 40 लीटर बिलियन में 25% दूध है। परसेंटेज का मतलब 100। तो वाटर कितना होगा, 75%। तो 40 लीटर बिलियन में पानी का परसेंटेज 75%। परसेंटेज का मतलब 100। ठीक, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में। अगर दूध 10 लीटर है तो पानी 30 लीटर होगा, क्योंकि 10 और
10 और 30 को मिलाकर 40 लीटर बिलियन हो रहा है। ठीक, अगर दूध 10 लीटर है तो पानी 30 लीटर है, तो दोनों मिलाकर 40 लीटर होगा। तो दूध 10 लीटर तो पानी 30 लीटर। ठीक, अब आगे क्या करा प्रश्न में देखो कि उसमें दूध कितना लीटर कम डाला गया होता, मतलब दूध कितना कम डालते जिससे कि वह 20% ही रहता। वो कितना परसेंट रहता? बिलियन का 20%। ठीक, अब हम लोग इसको सिंपल करेंगे। कैसे करेंगे कि जैसे छोटे बच्चे लगाते थे, माना 1 लीटर कम दूध डालते हम लोग, कितना? 1 लीटर कम दूध डालते। ठीक, 1 लीटर कम दूध डालते हैं तो क्या होता है? पानी और दूध का एवरेज, तो पानी और दूध का एवरेज होता, दूध पानी का एवरेज, दूध और पानी का एवरेज मान लीजिए कि दूध 10 है, इसमें से 1 लीटर कम डालते तो 10 माइनस 1। अब पानी कितना? 30 पूरा है तो 30 हो जाता। अब बोल रहा है कि इसको डालने से 20% होता क्या दूध? यदि दूध 20% होता तो पानी कितना हो जाता? 80%। ठीक, अगर दूध 20% होता तो पानी 80%, क्योंकि टोटल मिलाकर 100% है हम लोगों का। 20 से इसको काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक, अब इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें, इस 30 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम लोग। ये तो आप लोगों को आता ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा 40 माइनस 4x बराबर 30। ठीक, ये माइनस उधर जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, तो 4x बराबर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 10। ठीक, 4x बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोगों का क्या आ जाएगा? 10/4। इसको हम लोग काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा, यानी कि 2.5 लीटर कम अगर दूध डालते हैं, मतलब कि 2.5 लीटर कम दूध डालते हैं तो दूध का मात्रा बिलियन में 20% होता। कितना होता? 20%। ठीक, इसको बताने में हुआ है, आप लोग करेंगे तो और तेज़ी से कर देंगे, घबराइए मत। अगला क्वेश्चन है कि इस पर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये देखिए क्या दिया है प्रश्न में। प्रश्न में दिया है कि 2 वस्तुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली वस्तु है। 2 वस्तुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली वस्तु है। दूसरी वस्तु कितनी कम कर दी जाए, दूसरी वस्तु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। अच्छा, क्या कर रहा है प्रश्न में? ध्यान से सोचो, अपने दिमाग से सोच कर देखो क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि 2 ठो वस्तु है, कोई भी 2 वस्तु ले लो, उसके 25 ग्राम मिश्रण में, उन दोनों वस्तुओं को मिलाकर 25 ग्राम उसका मिश्रण हो रहा है, दोनों मिलकर 25 ग्राम हो रहे हैं। उसमें 40, एक वस्तु 40% है, एक वस्तु 40% है, और दूसरी वस्तु, और कह रहा है कि दूसरी वस्तु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50 हो जाए। तो एक वस्तु 40 है तो दूसरा 60 होगा। अब दूसरी वस्तु को कितना कम करें कि वो 50% हो जाए, मतलब दोनों 50% हो जाए या वो 50% हो जाए, कुछ भी देख लो। अपने दिमाग में पहले प्रश्न को सोच लेना है। मिश्रण कितना का है? 25 ग्राम का। कितने का है? 25 ग्राम का मिश्रण है। ठीक, पहला 40% है, पहला वस्तु, पहला 40% है। 2 वस्तु है, दूसरा यहाँ लिख लो। 25 ग्राम का एक तो 40% है
अब 25 ग्राम का एक, तो जब ये 40% है तो ये 60% हो जाएगा। ठीक, इसको काटोगे तो हो जाएगा 4, इसको काटोगे हो जाएगा 10। मान लो पहला वस्तु 10 ग्राम तो दूसरा वस्तु 15 ग्राम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 15 और 10 25, दोनों मिलकर 25 ग्राम का मिश्रण बन रहा है, मिश्रण है। ठीक, ठीक, एक वस्तु 10 ग्राम है, दूसरा 15 ग्राम है, दोनों मिलकर 25 ग्राम का मिश्रण बना रहे हैं। वो बोला कि दूसरा वस्तु कितना कम करें कि ये 50% हो जाए। देखेंगे तो हम लोग को सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि 5% कम करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, दोनों 50-50 हो जाएंगे। अगर 5% 5 इसमें से निकाल देंगे तो इसको हम लोग सवाल से लगाते हैं। वही पिछला वाला प्रश्न है, जैसे कि मानो कि x कम कर देंगे। कितना कितना 25 ग्राम में तो x ग्राम मान लीजिए कम कर दें। माना कि x ग्राम कम करने पर कर दें। ठीक, x ग्राम कम करेंगे तो दोनों का अनुपात पहले देख लेंगे। पहला वस्तु 10, पहला वस्तु बटे दूसरा वस्तु। ठीक, पहला वस्तु कितना है 10, दूसरा वस्तु कितना है 15। इसमें से x कम कर देंगे, x कम कर देंगे तो दोनों अब 50, एक ये 50 हो जाएगा तो वो भी 50, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, 50-50 100 हो जाएगा। काटेंगे तो एक एक हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो इधर हो जाएगा 10, उधर हो जाएगा 15 माइनस x। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आप लोग को महारत हासिल है, तिरछे गुणा करना या ऐसे ऐसे काट कर करना। ठीक, अब माइनस एक्स से इधर करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, ये +10 है, उधर करेंगे तो -10 हो जाएगा। 15 माइनस 10 कितना आंसर आ गया 10 में 15 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 ग्राम। मतलब 5 ग्राम अगर हम कम करेंगे तो दूसरी वस्तु को 5 ग्राम कम कर देंगे तो उसका प्रतिशत 50% हो जाएगा। कितना ग्राम 5 ग्राम। ठीक, ठीक, तो ये ऐसे ही सारे मिशन पर आधारित प्रश्न रहते हैं। इसी में थोड़ा आगे पीछे कर दे देता है, तो अगर आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप लोग सब क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, मिशन में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कोई सूत्र नहीं है। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन जो करा उसको रख कर चलते चलिए। और आप लोग जानते हैं मिश्रण में एक अगर 10 होगा तो दूसरा अगर दो पूरा मिलाकर 100 मानेंगे तो एक अगर 20 होगा तो दूसरा 80, एक 40 होगा तो दूसरा 60, एक 30 होगा तो दूसरा 70, एक 45 होगा तो दूसरा 55, एक 35 होगा तो दूसरा 65। ऐसे ही अपने मान लिया जाता है। ठीक, इसके बाद जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आते हैं, जिसमें कुछ सूत्र दिया रहता है, कुछ बेसिक सूत्र होते हैं, बेसिक ट्रिक होते हैं, बेसिक सोच होते हैं, बेसिक दिमाग होता है, बेसिक विचार होता है। तो दो छोटा छोटा सूत्र, उसी के हिसाब से हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे परसेंटेज में, जिसको कल हम लोग बतलाएंगे। आज ज़्यादा हो जाएगा तो प्लीज़ आप लोग कल भी उस वीडियो की जनसंख्या पर आधारित प्रश्न अगर आप देखेंगे तो उससे आप लोगों का जनसंख्या पर आधारित प्रश्न और संख्याओं पर आधारित प्रश्न, 2 प्रकार के प्रश्न होंगे। तो उस सूत्रों से तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, जैसे कि आप लोगों का माइंड भी ओवर होने लगेगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिए थोड़ा पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिशन पर आधारित ऐसे ही प्रश्न आते हैं,
अपने बुक में से ये सब सवाल लगा लीजिएगा, आप सब सवाल लग जाएगा आप लोगों का। कल जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को हम लोग बतलाएंगे। जैसे दिया रहेगा कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या इतनी थी, तो इतने वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ऐसे ही रहते हैं। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष या हर वर्ष, एक पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 10% घटा, तीसरे वर्ष में 12% घट गया, तो तीनों वर्ष में वो कितना परसेंट घट गया, या वहाँ की जनसंख्या इतनी थी तो अब कितनी होगी, ऐसे ही प्रश्न रहते हैं। एक सवाल आप लोगों को दे दे क्या, जिससे आप लोग घर से कर कर आइएगा, नहीं तो रहने देते हैं। कभी एक पूरा टॉपिक ख़त्म होगा तो आप लोगों को सारे टॉपिक से लगभग 10 से 20 सवाल देंगे, उसको आप लोग करिएगा अपने से, जो आप लोगों को बहुत ही मदद करेगा परीक्षा में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।